उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने खूब मेहनत की है और अब बारी मतदाताओं की है, जनता जनार्दन की है। और मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब। पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपने मंच के माध्यम से कहा कि सिविल कोड लागू करेंगे, क्या तैयारी है और इसके पीछे कहने का एजेंडा क्या था? नहीं, सभी मजहबों के लिए, सभी धर्मों के लिए उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हम मानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, गंगा का प्रदेश है, हमारा एक सांस्कृतिक धरोहर है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य की दो देशों से मिलती हैं, सैनिक बाहुल्य है हमारा, 4 धाम यहाँ पर हैं, हम देवभूमि के नाम से जाने जाते हैं, देवभूमि है। तो यहाँ पर सभी के लिए एक समान नियम होना चाहिए, एक समान कानून होने चाहिए। इसलिए हमने कहा है कि हम संकल्प लेते हैं कि जैसे ही हमारी नई भाजपा सरकार शपथ ग्रहण करेगी, उसके तुरंत बाद विधि विशेषज्ञ हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, हमारे प्रबुद्ध जन हैं, स्टेक होल्डर हैं, इन सभी की एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उस ड्राफ्ट के आधार पर हम उसको लागू करेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी तो पैदा होता है कि विपक्षी दल आप पे सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहाड़ पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। विपक्षी दलों को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ध्रुवीकरण हम नहीं करना चाहते हैं, जो तुष्टीकरण करते हैं वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं अपने लिए। तुष्टीकरण जिन्होंने किया है देश की आज़ादी से लेकर अब तक, जो कहते हैं कि हम उत्तराखंड देवभूमि में यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ये नहीं कहते हैं कोई अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को लाएंगे, शिक्षा सुविधाओं को लाएंगे, पर्यटन का विकास करेंगे, ऊर्जा का विकास करेंगे, कृषकों को कोई लाभ देंगे, पूरे उत्तराखंड के लिए कोई योजना बनाएंगे। वो कहते हैं एक वर्ग विशेष के लिए हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? ये है कि जिस मंच से आपने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी या किसी बड़े नेता से आप संपर्क में थे? नहीं, हमारी पार्टी का ये एजेंडा है और हमने संकल्प लिया है कि हम इसको लागू करेंगे, उत्तराखंड राज्य के हित में करेंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बहुत कई दफ़ा इसको कहा है कि सरकारों से नाराज़गी व्यक्त की है कि सभी में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और हम मानते हैं कि इससे जो संविधान की धारा 44 है उसका भी अनुपालन होगा और पूरे देश के लिए भी आगे चलकर ये उदाहरण बनेगा। और गोवा प्रदेश में पहले ही हमारे लिए उदाहरण है, वहाँ लागू है। लेकिन सवाल एक और पैदा होता है, कहते हैं कि पहाड़ पर सरकार बदलती है, एक बार आप एक बार कोई और, तो क्या माना जाए कि इस बार ये परंपरा टूटने वाली है? अगर परंपरा टूटने वाली है तो पुष्कर सिंह धामी के भीतर ये भरोसा जगा कैसे? देखिए, हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में देश के सारे इतिहास बदले हैं, देश के सारे नए इतिहास बने हैं। आसाम में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार सरकार बनी, दोबारा सरकार बनी। हरियाणा में कभी सरकार नहीं बनती थी, एक बार बनी, दोबारा बनी। उत्तर प्रदेश में 91 के बाद कभी सरकार नहीं बनी, 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और अब फिर से योगी जी के नेतृत्व में दोबारा वहाँ सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में भी इस बार प्रचंड बहुमत की दोबारा सरकार बनने जा रही है। यहाँ इतिहास बदलेगा और ये मिथक टूटेगा। सीधे तौर पर अगर हम पहाड़ के बारे में बात करें तो अमित शाह ने सीधे तौर पर जो है निशाना हरीश रावत पे साधा। गृह मंत्री जो देश के हैं, हरीश रावत ने अमित शाह जी पर निशाना साधा। किस रूप में देखते वार पलटवार को? देखिए, हरीश रावत जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वास्तव में जो आज कांग्रेस में उनकी स्थिति हो गई है, वो बोल जरूर रहे हैं, सहानुभूति लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनको अब सहानुभूति इसलिए नहीं मिलेगी कि लोग जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाँ, इस बात का मुझे भी कष्ट है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई है, वास्तव में बहुत सोचनीय है कि जिनको कहते थे कि जिनके नेतृत्व में चुनाव होगा, जिनको मुख्यमंत्री भी बनाया था, उनको अपना ही टिकट नहीं मिल रहा है जहाँ से वो चाहते हैं। तो स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी स्थिति क्या होगी। ये आपने बहुत बड़ी बात की कि उनको खुद ही टिकट नहीं मिल रहा था। पहले रामनगर गए, फिर लाल कुआं वो पहुंच गए। तो क्या एक बड़ा मुद्दा ये चलेगा कि लाल कुआं में बाहर का और वहां का? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, वो तो हरीश रावत जी वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, अन्यथा वो प्रदेश में चूंकि अभियान समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं उन्होंने प्रचार नहीं किया क्योंकि निकल ही नहीं पाए अपनी सीट से बाहर। लेकिन भाई साहब, सवाल तो ये अब पैदा होता है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे पैर पसार रही है। आम आदमी पार्टी ने भी रणनीतिक प्रचार किया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए। आम आदमी पार्टी को किस रूप में, किस तरीके से उत्तराखंड की सियासत में देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी एक पर्यटकों की तरह है। ये पार्टी केवल एजेंडा लेकर चुनाव में आई है और चुनाव के लिए एजेंडा इन्होंने तैयार किया है। चुनाव हो जाएगा तो चले जाएंगे,
और कोई एजेंडा नहीं है। ये पार्टी, मैं कहूँगा कि ये पार्टी किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये पार्टी देश के लिए नुकसानदायक है। जो विकास की गाड़ी आप कह रहे हैं कि आप लेके चल रहे हैं, ड्राइवर बदला है आपके रूप में, तो ड्राइवर का अब एजेंडा क्या होगा? अगर सरकार चुन के आती है तो क्या करेंगे ड्राइवर? किस तरीके से सूरत बदलेंगे उत्तराखंड की? हमारा एजेंडा साफ है, हमने कुछ संकल्प लिए हैं। सबसे पहले तो हम अपनी सभी गरीब बहनों को 3 सिलेंडर मुफ्त में एलपीजी के 1 साल में देंगे। नौजवानों को 3,000 रुपये का भत्ता देंगे। जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन है उसको 3,600 रुपया करेंगे कर्ममुक्त रूप से। 50,000 नौजवानों को रोजगार देंगे। ऐसे अनेकों कार्य हम करेंगे। किसान सम्मान निधि की तरह ही मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये अलग से देंगे। जो हमारे लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं को पास करने वाले यहाँ के भाई बहन होंगे, उनको हम 1 लाख रुपया आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की तैयारी के लिए प्रोत्साहन के रूप में देंगे। गर्भवती जो बहनें हैं उनको हम 40,000 रुपये का अनुदान देंगे उनकी गर्भावस्था के दौरान। ऐसे अनेकों कार्य हैं। और उसके अलावा हम उत्तराखंड राज्य को, जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, उस समय हिंदुस्तान का वो अग्रणी राज्य हो, हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य हो, हमारी एक अलग पहचान हो, हम आत्मनिर्भर हों, ऐसा राज्य हम बनाएंगे। उसके लिए हमारा संकल्प है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका संकल्प पत्र है, वो भी एक मैनिफेस्टो लेके आए हैं और ये कह रहे हैं कि 4 धाम 4 काम। किस तरीके से जवाब देंगे उनके मैनिफेस्टो को? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों के लिए 4 धाम है। सोनिया गांधी 1 धाम है, राहुल गांधी 2 धाम है, प्रियंका गांधी 3 धाम है, रावण बडारा दामाद जी 4 धाम है। इन 4 की जो परिक्रमा करेंगे उनके 4 काम हो जाएंगे उनकी पार्टी के अंदर। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि लोकतंत्र को मजबूत, उत्तराखंड के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाताओं से आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड की जनता से क्या कहेंगे? मैं उत्तराखंड के सभी भाइयों बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से अपील करता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। एक अच्छी सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दें, इसमें भाग लें। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। साहब खास बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ एशन,